गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज की क्लास इंग्लिश 11 लेसन सेकेंड में वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से डरते नहीं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ साथ हैं। पैसेज आई हैव taught you पैसेज up to 25 and today I will teach you पैसेज नंबर 26 यानी 26वां पैसेज आज पढ़ाना होगा। बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 26, यानी परंतु, बट मीन्स परंतु वेव वॉकर लहरों तथा तूफान में से निकलने में सफल रही। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक विद द वाइंड ईजिंग, हवा बंद हो गई। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द टेक्सटेंट, और मैंने सेक्सटेंट से देखने का प्रयास किया। सेक्सटेंट एक मापक यंत्र होता है। बैक इन द चार्ट रूम, और चार्ट रूम में फिर वापस गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड चेंजेस ऑफ कोर्स, और मैंने वापस आकर हवाओं की गति को, मार्ग में परिवर्तन और बहाव तथा आदि का हिसाब लगाया, ताकि ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ताकि हमारी स्थिति की सही गणना हो सके। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर a 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, यानी हम 1,50,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर हैं और 60 किलोमीटर द्वीप की खोज कर रहे हैं। ये नरेटर बता रहा है कि हम कितनी दूर हैं और किसकी खोज कर रहे हैं। पैसेज 27 देखेंगे। वाइल आई वॉज थिंकिंग सू वी मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, और जैसे ही हम सोच ही रहे थे कि सू हमारे पास दर्द सहते हुए आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके सिर के बाईं तरफ। वॉज नाउ वेरी स्वेलन, थोड़ा सा स्वेलन माने सूज आया था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू सिल्स, और उसकी काली आँखें छोटी होकर केवल एक रेखा छिद्र बन गई थीं। सी गिव मी ए कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया। सी हैड मेड, जो उसने बनाया था, यानी उसने एक कार्ड बनाया जो अपने फादर को थमा देती हैं। नेक्स्ट पैसेज 28। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरी कैचेस ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और कार्ड पर उसने मैरी तथा मेरा व्यंग चित्र बना रखा था। कैरी कैचेस मीन्स व्यंग चित्र बना रखा था, किसका? मैरी और मेरा, यानी पत्नी का और मेरा। विद दी वर्ड्स, और उसमें कुछ लिखा था, शब्दों में लिखा था। हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ अजीब लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, यानी जिससे देखकर हंसी आई। और एंड आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, और मैं भी हंस पड़ा। इनसाइड वॉज, और उसके अंदर मैसेज में लिखा था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, यानी उसमें लिखा हुआ था कि मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। So this card is to say thank you and let us hope for the best. Somehow we had to make it. यानी
आपको धन्यवाद देने के लिए यह कार्ड है और हम सब ठीक होने की हमें सब कुछ ठीक होने की आशा करनी चाहिए और हमें किसी तरह सफल तो होना ही था, ये लिखा हुआ है। पैसेज नंबर 29 देखेंगे। आई चेक्ड, मैंने चेक किया, जांच की। एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी गणनाओं के द्वारा पुनः रीचेक किया, जांच की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हम अपना मेन कंपास खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर which had not been corrected for magnetic variation, यानी जो चुंबकीय परिवर्तनों के लिए ठीक नहीं था, यानी मैग्नेटिक मीन्स चुंबकीय परिवर्तन, जो चुंबकीय परिवर्तन के लिए ठीक नहीं था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the ocean, और मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी तथा महासागर के इस भाग में चलने वाली जो पश्चिमी हवाएं थी उनका प्रभाव आकलन करने के लिए मैंने ऐसा किया, यानी इंडियन ओशन माने हिंद महासागर के भाग का आकलन करने के लिए। पैसेज नंबर 30। अबाउट 2 PM यानी लगभग 2 बजे आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और मैं लगभग 2 बजे डेक पर गया और तथा लैरी को नाव का परिचालन 180 डिग्री के मार्ग पर कराने के लिए आई टोल्ड, वी वर लकी, और हम भाग्यशाली थे। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, विद अ कन्विक्शंस आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सेप्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, और जो मुझे अनुभव हो रहा था कि वह लगभग 5 बजे सायं तक द्वीप पर पहुंचने की आशा कर सकता है। आइलैंड में छोटा भूभाग, द एरिया ऑफ स्मॉल लैंड विच सराउंडेड वाटर बाई 4 साइड्स, वी कॉल दैट आइलैंड। आइलैंड मीन्स द्वीप। पैसेज नंबर 31 देखें, 31। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, तब मैं पूरे मन के साथ अपने बंक पर चढ़कर बैठ गया। बंक एक प्रकार की उसमें बैठने की सीट होती है जहाज में। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ व्हेन आई woke, it was 6 PM and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly winds. यानी इस बात का आश्चर्य था, या यह बात आश्चर्य की थी कि मुझे नींद आ रही थी, और जब मैं जागा तो उस समय लगभग 6 बजे थे और अंधेरा ही हो रहा था। उसमें एक यानी ग्रोविंग डार्क, उस समय अंधेरा हो रहा था, और मुझे यानी मैं जान गया कि द्वीप पीछे रह गया और आगे जो पाल हमारे पास रह गया, तथा उसमें हम पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ सकते थे, यानी जो पश्चिमी हवाएं चल रही थी उनसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। पैसेज नंबर 32। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आ टोजल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, उसी समय बिना बाल वाला सिर मेरे बंक के पास दिखाई पड़ा। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, क्या मैं गले लग सकता हूँ? और जैसे ही मैंने देखा तो जोनाथन ने पूछा कि सुभी ठीक उसके पीछे थी। Why am I getting a hug now? I asked, और मैंने पूछा क्या मुझे गले
मुझे गले क्यों मिल रहे हो, मैंने पूछा। यानी पूछ रहा है, नरेटर पूछ रहा है अपने बच्चे से कि क्या मैं आपसे गले मिल सकता हूँ। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, डैडी आप इस संसार में, पिताजी आप इस संसार में सबसे अच्छे हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया कि आप मेरे इस संसार में सबसे अच्छे कैप्टन हैं। पैसेज नंबर 33, नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड, जॉन बहुत भयभीत था और उसने कहा आज नहीं। वाई यू मस्ट बी सेट सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइस, यानी मुझे डर लगता है आज नहीं, और क्योंकि क्यों नहीं, आप ही तो सुने सत्य सच्चे मन से कहा, यानी सुने सच्चे मन से कहा। फैक्ट माने सच्चे, वॉइस माने मन से कहा, यानी आवाज़ या मन से। यू फाउंड द आइलैंड, तुम्हें आइलैंड यानी द्वीप मिल जाएगा। वॉट आई शाउटेड, क्या मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वह हमारे सामने है। दे चोरस्ड एज बिग एज बैटल शिप, यानी वे दोनों एक साथ बोले इतना बड़ा जितना कि युद्ध पोत। बैटल शिप माने युद्ध पोत, या जिसे लड़ाकू जहाज कहते हैं, लड़ाकू बेड़ा कहते हैं। 34 पैसेज, आई रेस्ट ऑन डेक, मैं डेक की तरफ गया। एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, मैंने द्वीप एम्स्टर्डम द्वीप की रेखा को देखा, निहारा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, केवल ज्वालामुखी पर्वत की का एक पत्थर सा टुकड़ा दिखाई दे रहा था। विद लिटिल वेजिटेशन, जिसमें कि वनस्पतियाँ थीं। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन दी वर्ल्ड, जो संसार में सबसे अच्छा द्वीप था। यानी जो द्वीप दिख रहा है वह एक ज्वालामुखी पर्वत के समान दिख रहा है, और इसमें कहीं कहीं घास हैं, उगी हुई है। 35 पैसेज देखेंगे। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, हमने पूरी रात तट से परे लंगर डाले रखा। लंगर जो उसमें फंसाने का होता है, जहाज़ रोकने का। और अगले दिन हम सुबह द्वीप के सभी 28 वासियों ने, जो वहाँ के वासी थे, रहने वाले थे द्वीप के, उनमें से 28 लोग थे जो हमें तट पर आकर के हमारा साहस बढ़ाया और हम सभी का स्वागत किया। पैसेज नंबर 36, लास्ट पैसेज देखें लेसन का। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्वी, यानी पूरे मेरे पैरों तले, फिर मैंने अपना विचार किया कि मेरे पैरों तले मेरे भूमि पर खड़े होने पर मैंने सोचा कि लैरी तथा हार्वी के बारे में, जो बहुत ही भयंकर समय में हमारे साथ थे और प्रसन्न थे। चीयरफुल माने प्रसन्न थे। एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्टेज, और पूरी तरह से आशावादी थे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी भी। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज, जो पहिए के पास रुकी हुई थी। ऑल दोज क्यूरिशियल आवर्स, यानी पूरे दुख के समय में भी। मोस्ट ऑफ ऑल, पूरी तरह से। आई थॉट ऑफ अ 7 year old गर्ल, और मैंने उस 7 वर्ष की बच्ची के बारे में भी सोचा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, जो वरी अबाउट ए हेड इंजरी, यानी सर में चोट लगने के बाद जिसने चिंता नहीं की। विच सब्सिक्वेंटली took 6 minor operations to remove a recurring, यानी जिसकी छोटे से चोट ने 6 छोटे ऑपरेशन करना पड़ा था। जिसके सर पर छोटे घाव थे, जिसके शरीर में छोटे घाव थे, तो 6 जगहों में उसे ऑपरेशन करना पड़ा था। ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, यानी
स्किन चमड़ी और खोपड़ी के बीच में जो ब्लड का थक्का बन गया था, रक्त का थक्का बन गया था, उसके ऑपरेशन के लिए 6 छोटे ऑपरेशन किए गए थे सू के। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, जो 6 वर्ष का बालक था, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से कभी डरता नहीं था। दैट लेसन इज फिनिश्ड एंड दैट इज इनफ फॉर यू टुडे। आई विल teach you next lesson the next day. Thank you. Have a nice day.